टीवी एक्ट्रेस हिना खान जल्द ही बिग बॉस 17 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। दोनों इस वक्त कोलकाता में एक प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे हैं। अब सेट से इनकी फोटोज सामने आ गई हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सामने आई तस्वीरों में हिना खान व्हाइट और रेड कलर की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही हैं। वहीं उन्होंने मिनिमल मेकअप, तीखे नैन नक्श और बंगाली ब्यूटी बन हिना खान हर किसी के दिल पर राज कर रही हैं। वहीं मुनव्वर सफेद शर्ट और शॉर्ट्स में कैजुअल लुक में नजर आए। कोलकाता की गलियों में दोनों खूब मस्ती करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब फैंस को ये तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने सलमान खान के शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले हुआ था, जिसमें मुनव्वर फारूकी सबसे ज्यादा वोट पाकर विनर बन गए थे और फर्स्ट रनर अप अभिषेक कुमार और सेकंड रनर अप मनारा चोपड़ा रही थी। बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी को लेकर लगातार ही अटकलें लगाई जा रही हैं। लंबे वक्त से एक्ट्रेस की दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अनुष्का शर्मा या उनके पति विराट कोहली की ओर से अभी तक इन रिपोर्ट्स पर एक भी बयान सामने नहीं आया है। अब बीते दिनों ही क्रिकेटर डिविलियर्स ने एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हुए एक वीडियो में बताया था कि विराट कोहली ने अपने परिवार संग वक्त बिताने के लिए छुट्टियां ली हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली और अपने बयान को लेकर ही माफी भी मांगी थी। और अब खबर आ रही है कि जो डिविलियर्स ने कहा था शायद वो एकदम सही है, लेकिन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी में दिक्कतों की खबर भी सामने आ रही है। खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी के एक ट्वीट ने इस बात की तरफ इशारा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 4 बात, 1, जो डिविलियर्स ने कहा था वो सही बात थी। 2, कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण विराट ने विदेश में डॉक्टर को दिखाने और परिवार के साथ रुकने का फैसला किया है। तीसरा, उन्होंने बीसीसीआई से अनुमति लेकर ही इस समय अपने परिवार के साथ बिताने का निर्णय लिया है। चौथा, हमें उनके सुखद भविष्य की कामना करनी चाहिए। अब इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट्स करते दिखे हैं। फिल्म मेकर अनीस बज़मी भूल भुलैया 3 मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अब तक तो ये तो पता चल गया है कि तीसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन और विद्या बालन साथ होने वाले हैं, लेकिन फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अक्षय कुमार भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। अब अनीस ने इस बात को लेकर भी क्लियर कर दिया है और जो उन्होंने बोला है उसे सुनने के बाद तो फैंस का दिल जरूर टूट जाएगा। अनीस ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अक्षय इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले। मैं तो उनके साथ काम करने के लिए मर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही जहां हम दोनों साथ में काम कर सके। फ्यूचर में शायद ऐसा हो। फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट में विद्या बालन और कार्तिक आर्यन ही हैं। अनीस ने आगे ये भी बताया कि फिल्म के पहले दिन का शूट 10 मार्च को शुरू होगा। हालांकि ये डेट कुछ फिक्स नहीं है अभी तक। बता दें कि भूल भुलैया के पहले पार्ट में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में थे। फिल्म में विद्या ने मंजोलिका का किरदार निभाया था और ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट रही थी। इसके बाद दूसरे पार्ट में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू लीड रोल में थे। इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिखाया और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली थी। अब तीसरे पार्ट में कार्तिक और विद्या मिलकर क्या कमाल करते हैं, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार ऋतिक रोशन हाल ही में फिल्म फाइटर में नजर आए थे। जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म में ऋतिक रोशन का एरियल एक्शन भी लोगों को काफी पसंद आया था। लेकिन अब ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिसे देखकर फैंस काफी घबरा गए हैं। दरअसल ऋतिक रोशन ने अपनी जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो बैसाखी के सहारे खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ऋतिक रोशन ने बताया है कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। आइए जानते हैं कि आखिर ऋतिक रोशन ने बैसाखी का सहारा क्यों लिया।
दरअसल ऋतिक रोशन ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में ऋतिक रोशन बैसाखी के सहारे खड़े हैं और उनकी कमर में एक बेल्ट भी बंधी हुई है। ऋतिक रोशन ने अपने मोबाइल में देखते हुए फोटो क्लिक की है। इसके साथ ऋतिक रोशन ने एक बड़ा सा कैप्शन लिखा और अपने दादा का एक किस्सा बताया और अपनी दिक्कत का भी जिक्र किया है। ऋतिक रोशन ने लिखा, गुड आफ्टरनून, आप में से कितने लोगों को बैसाखी या व्हीलचेयर का सहारा लेने की जरूरत पड़ी है? आपको बैसाखी या व्हीलचेयर पर रहते हुए कैसा लगा है? मुझे याद है कि मेरे दादाजी ने व्हीलचेयर पर बैठने से इनकार कर दिया था क्योंकि ये उनकी खुद की स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ मेल नहीं खा रहा था। मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन डैडा, सिर्फ आपको चोट लगी है, इससे आपकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है, यह आपकी चोट को ठीक करने में मदद करेगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने डर को छिपाने और शर्मिंदगी से बचने के लिए ये किया और उनका दर्द और ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने अपनी पोस्ट में बताया है कि मंगलवार को उनकी मसल्स में खिंचाव आ गया है। इसके साथ ही ऋतिक रोशन के इस पोस्ट का उद्देश्य ये था कि जरूरत पड़ने पर बैसाखी या व्हीलचेयर की मदद लेने से स्ट्रॉन्ग इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ऋतिक रोशन की इस पोस्ट पर फैंस उनके जल्दी हेल्दी होने की कामना कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स भी ऋतिक रोशन के लिए पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं। बी टाउन के गलियारों से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि हिंदी धारावाहिक सीरियल उड़ान की निर्माता और दिग्गज एक्ट्रेस कविता चौधरी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। उनका निधन हार्ट अटैक के चलते हो चुका है। दिग्गज एक्ट्रेस कविता चौधरी का अंतिम संस्कार 16 फरवरी की सुबह 10 बजे शिवपुरी अमृतसर में हुआ है। बता दें कि कविता चौधरी एक भारतीय टीवी एक्ट्रेस हैं जो दूरदर्शन सीरियल उड़ान में आईपीएस अधिकारी कल्याणी सिंह के किरदार के लिए जानी जाती थी। कविता ने 2 और टेलीविजन शो योर ऑनर और आईपीएस डायरीज भी बनाए थे। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी कई बार मिल चुकी है, जिसके बाद से एक्टर की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था। इसी के बाद भाईजान ने अपने लिए बुलेट प्रूफ कार भी मंगवाई थी। बिना सिक्योरिटी के भाईजान कहीं जाते तक नहीं हैं। इसी बीच अब एक बार फिर से एक्टर अपनी जान के खतरे को लेकर चर्चा में आ गए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने 5 दिन की एक पूछताछ में बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि गैंग का अगला टारगेट सलमान खान है और इसकी प्लानिंग भी चल रही है। पहले संपत ने भी सलमान की रैकी की थी, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। दरअसल गैंगस्टर संपत नेहरा ने पुलिस की ओर से पूछताछ में ये सारे दावे किए हैं। संपत ने इस दौरान बड़ा खुलासा किया कि सलमान खान अभी भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के निशाने पर हैं और वही अगला टारगेट बनने वाले हैं। गिरोह के टारगेट को पूरा करने के लिए संपत ने भी सलमान की रैकी की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उनको सक्सेस नहीं मिली थी। संपत ने यह भी खुलासा किया कि गिरोह आज भी इस टारगेट पर काम कर रहा है। किंग खान अपनी फिल्मों या फिर अपने करियर को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि किसी और ही कारण से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल भारत सरकार ने कतर की जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को रिहा करवाया है। इनमें 7 भारत वापस लौट चुके हैं। इन नेवी अफसरों के वापस भारत लौटने पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इस रिहाई में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का भी हाथ है। इसमें अब शाहरुख खान की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें इस बात से साफ इनकार किया गया है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। इस स्टेटमेंट में लिखा है कि कतर से भारत के नौसैनिक अफसरों की रिहाई में शाहरुख खान के रोल से जुड़ी रिपोर्ट्स पर शाहरुख खान के ऑफिस का कहना है कि उनकी भागीदारी के दावे बेबुनियाद हैं। इस कामयाब मिशन का पूरा क्रेडिट भारत सरकार का ही है। इसके अलावा डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट से जुड़े सभी मामलों को बहुत सक्षम नेताओं ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है।
दूसरे भारतीयों की तरह शाहरुख खान भी खुश हैं कि नौसेना के अधिकारी घर सुरक्षित लौटे हैं और उन्हें बधाई देते हैं। बताते चलें कि शाहरुख खान हाल ही में एशियन कप फाइनल के लिए दोहा गए थे। शाहरुख खान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यहाँ शाहरुख खान की मुलाकात कतर के प्रधानमंत्री से भी हुई थी और इसके फोटोज भी इंटरनेट पर सामने आए थे। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा बेहद ही क्यूट हैं। राहा की एडिटेड फोटोज अक्सर ही सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। अब हाल में राहा की दिवंगत दादा ऋषि कपूर के साथ एक फोटो काफी वायरल हो रही है। ये एक फैन ने एडिट करके शेयर की है। दादा पोती की इस तस्वीर ने परिवार की भावनाएं भी जगा दी हैं। वहीं नीतू कपूर और सोनी राजदान ने भी ये तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की हैं। दरअसल तस्वीर में दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर द्वारा पोती राहा कपूर को गोद में उठाए हुए दिखाया गया है। सोनी राजदान ने इसे स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा कि ये इतनी अच्छी एडिटिंग है कि हमारे दिल को खुशी से भर देती है। थैंक यू। वहीं ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने भी एडिटिंग की तारीफ की और साथ में दिल वाले इमोजी के साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी लगाया। बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा का जन्म 2022 में हुआ था। कपिल ने राहा का चेहरा करीब 1 साल बाद मीडिया के सामने रिवील किया था। तब से वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। अब राहा कपूर को अपनी दादू की कॉपी भी कहा जाने लगा है।